सो गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जय राम जी की स्वागत है आपका अपने ही चैनल योगिक पॉइंट पे। और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। हाँ, वो भी इसलिए क्योंकि आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ना, ये हमारे उन बच्चों के लिए जो कि कक्षा 10वीं को पास आउट करके कक्षा 11वीं में आए हैं और उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा योग सब्जेक्ट मिला है। मतलब जिसमें उन्हें योगा पढ़ना पड़ेगा, उसके उन्हें बेनिफिट मतलब उसके महत्व, उसकी क्या-क्या हीनता है, हानि है, उन सबको समझना पड़ेगा और करके भी दिखाना पड़ेगा। एक तो आपका प्रैक्टिकल भी होता है ना, प्रयोगात्मक, और उसके अलावा आपको पेपर में लिखने पड़ेंगे, तभी आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। और मैं तो कहूँगा कि जितनी भी वीडियो आए ना मेरी, सारी देखते जाएँ लाइन वाइज़, तो अपने आप ही 100 मार्क्स मिल जाएँगे। और आज जो हम बात करेंगे ना, वो हमारे पाठ्यक्रम पर चर्चा की जाएगी, जो हमारे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंडल के द्वारा, जो कि हमारे भारत की है, उनके द्वारा बताएगा। इवन सीबीएसई कह सकते हैं इसको, तो उनके द्वारा है ये। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं जो कुछ ही पढ़ाऊँ ना, वो एक पेन कॉपी में लिखते जाना। क्या है ना कि बच्चे एंड टाइम पे फिर देखते कि भाई वीडियो अब देख ली जाए, तो उस टाइम के लिए वीडियो अलग बनती है। वो वन शॉट वाली वीडियो होती है और वो सिर्फ़ उन बच्चों की होती है जो कि साल भर नहीं पढ़े हुए होते हैं। और अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो शायद ऐसा हो भी सकता है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 12th में भी आएँ, 11वीं और 12वीं 100-100 मार्क्स आएँ और फिर आगे आप ज़िंदगी में कुछ कर भी पाओगे इन मार्क्स से। मतलब मार्कशीट तो ओवरऑल ही बनेगी ना, टॉप 5, टॉप 6 जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, 6 तो नहीं, जितने भी होंगे, वो आपके अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे योगा सब्जेक्ट के मार्क्स। चलो सामग्री देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमारी जो कक्षा 11वीं है उसमें टोटल 3 अध्याय हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और आखिर में अभ्यास होगा। और अभ्यास प्रयोगात्मक है, वो आपके सर भी बता सकते हैं और मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन एक फिजिकल टीचर हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्या है ना कि आप लोग आंखों देखी चीज़ों पर विश्वास करते हो, ना ही सुनी हुई, और वैसे भी करना मुश्किल होता है। बोल के अगर मैं बता दूंगा और फिर आप कर नहीं पाए, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप अपने साथ सही पर पूछना, वरना मैं आपके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊँगा, आप लोग कमेंट में लिख दोगे तो। तो अध्याय नंबर 1 होगा योग और योगिक अभ्यासों का परिचय, जिसमें हम योग के बारे में पढ़ेंगे और कौन-कौन से योगिक अभ्यास है उनके बारे में समझेंगे। उनकी हानि भी देखेंगे, उनके क्या-क्या महत्व हैं, वो हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार से योगदान अपना कर रहे हैं, उसको भी समझ लेंगे। फिर अध्याय नंबर 2 होगा योग के पाठों का परिचय, कि कौन-कौन से पाठ हमारे योग में आते हैं, उन सब के परिचय आप समझेंगे। वैसे इसमें कई किताबों के बारे में बताया गया, तो उन सबको अपन देखते जाएँगे और याद भी कर लेना उनके लिए। क्या है ना कि आपके पेपर में मतलब जो आपकी परीक्षा होगी, उससे पूछ लिए जा सकते हैं। अध्याय नंबर 3 होगा स्वास्थ्य संबंधन के लिए योग, मतलब हेल्थ बेनिफिट, है ना? इतनी इंग्लिश सबको आती है, हेल्थ बेनिफिट। तो उसमें किस प्रकार से हमारा जो योगा है, हमारी हेल्थ में योगदान करेगा अपना और इज़ाफ़ा लाएगा आपकी हेल्थ में, उसको समझेंगे। अध्याय पहला होगा योग और योगिक अभ्यासों का परिचय पढ़ेंगे इसमें, जिसमें सबसे पहले होगा योग के बारे में, उसकी व्युत्पत्ति, कि कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है। उसके बाद उसकी परिभाषा होंगी, लक्ष्य होगा कि क्या लक्ष्य है हमारे योग का, उद्देश्य क्या है, और गलत धारणा जो कि जो एक व्यक्ति अपने अंदर समा के रखे कि भाई योग से कुछ नहीं होता है, तो उस गलत धारणा को तोड़ने के लिए भी हमारा जो योग का ये पार्ट है वो आया है। उसके बाद होगा दूसरे नंबर पे योग का मूल इतिहास और विकास, कि किस प्रकार से हमारा जो योग है वो अपना इनका बढ़ते 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 आज हम तक पहुंचा है। हमारे जो महर्षि लोग लिख के चले गए थे, उनने जो अपनी पूरा ज्ञान उसमें समाहित करके लिख दिया था, वो किस प्रकार से हम तक पहुंचा है, उसमें क्या क्या विकास हुआ है। मतलब कुछ बदलाव भी तो आए हुए ना समय के साथ, तो उस बदलाव को भी समझेंगे। तीसरे नंबर पे होगा योग साधक द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और विनियम। मतलब जैसे कि आप हो या मैं हूँ, कोई भी एक पर्सन है, तो उसको कौन-कौन से नियम और विनियम, मतलब क्या-क्या नियम उसको पालन करने पड़ेंगे और क्या-क्या अपने अंदर उसको समाहित करना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सब समझेंगे। और ये सबसे ज़्यादा आसान चीज़ यही होने वाली, मतलब इस पूरी यूनिट में, मतलब जो अध्याय नंबर 1 है उसमें। फिर चौथे नंबर पे होगा योग के प्रमुख संप्रदायों का महत्व परिचय। मतलब प्रमुख संप्रदायों को अपन क्या कह सकते हैं? तो संप्रदाय को अपन कह सकते हैं एक विचारधारा। योग के जो प्रमुख विचारधारा है उसको परिचय समझेंगे, जिसमें ज्ञान योग भी होगा, भक्ति योग भी होगा, कर्म योग भी होगा, पतंजलि योग और हठ योग भी होगा। और इन सब को मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऊपर-ऊपर से पढ़ेंगे और फ्री हो जाएँगे। क्या है ना कि 11वीं कक्षा में इतना नहीं है, लेकिन 12वीं में बहुत ज़्यादा योग है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो उसको पढ़ाने में मुझे पूरा पूरा साल ही लग जाता है, लेकिन अगर आप लोग मुझे फ़ॉलो करोगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है? चलो छोड़ो। फिर 5वें नंबर पे होगा योग अभ्यासों का परिचय, और इसमें सिर्फ़ परिचय ही पढ़ेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएँगे। फिर 6वें पे होगा षटकर्मा, 6 होते हैं हमारे, और उनका अर्थ पढ़ेंगे।
क्या उद्देश्य है वो भी समझेंगे, और योग साधना में उनका महत्व क्या निकलेगा कि भाई हम ये कर तो रहे हैं, इसका कुछ आउटकम भी तो हो, हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, अपन समझ लेंगे कि क्या फ़ायदा है भाई इसका, षटकर्मा का। फिर 7वें पे होगा योगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम और सूर्य नमस्कार। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं है, मतलब कि सूक्ष्म व्यायाम तो सूक्ष्म ही रहेगा ना, कुछ और थोड़ी हो जाएगा, स्थूला भी स्थूला ही रहेगा। लेकिन सूर्य नमस्कार ये भाई मतलब थोड़ा-सा अपन फैमिली है जानते हैं भाई कि कैसे क्या करते हैं, तो इसको भी अपन समझते जाएँगे। और अगली यूनिट पे चलते हैं, अब क्या अध्याय नंबर 2 योग के ग्रंथों का परिचय समझेंगे, मतलब जो हमारे योग के ग्रंथ लिखे गए हैं उनका परिचय समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे। जिसमें सबसे ऊपर रहते हैं हमारे पतंजलि योगा सूत्र, और जो हमारे महर्षि पतंजलि वो लिखे गए थे इसे, और एक अध्ययन है उसके चयनित सूत्रों का स्मरण किया जाएगा। दूसरे नंबर पे भगवत गीता होंगी और उनका अध्ययन और चयनित श्लोकों का, मतलब इसमें सूत्रों का और यहाँ पे श्लोकों का स्मरण करेंगे, मतलब समझ लेंगे, थोड़ा थोड़ा याद भी करते चलें, एक आध दो श्लोक याद हो जाए तो भाई मतलब फ्लेक्स भी कर सकते हो किसी के सामने, लेकिन फ्लेक्स करने के नहीं, ज्ञान ज्ञान अर्जित करना ना अपन को, तो उसके लिए अपन इसको भी समझने वाले हैं। तीसरे नंबर पे होगा योगिक ग्रंथों के अनुसार आहार व्यवस्था, कि जो हमारे योगिक ग्रंथ हैं वो किस प्रकार का आहार हमें बताते हैं कि भाई हमारा जो सात्विक होना चाहिए, तामसिक होना चाहिए या राजसिक होना चाहिए। वैसे आज के टाइम पे तो ज़्यादातर लोग मतलब राजसिक डाइट ही खाते हैं, मतलब राजसिक आहार लेते हैं, लेकिन हमारे योगिक ग्रंथ क्या बताते हैं उसको अपन समझेंगे। फिर चौथे नंबर पे होगा स्वास्थ्य संबंधन में हठ योग और अभ्यास का महत्व, मतलब हेल्थ बेनिफिट जो पहले बताया था वो फिर से आ गया है। 5वें पे होगा पतंजलि योग के अनुसार मानसिक कल्याण का सिद्धांत, मतलब जो पतंजलि योग के अनुसार हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो किस प्रकार से बढ़ेगी, उसके पीछे का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल क्या है ना, सिद्धांत क्या है, उसको भी समझ लेंगे, बहुत ईजी रहेगा ये पार्ट भी, मतलब ज़्यादा ईजी है, मैंने पढ़ा है। फिर 6वें पे होगा पतंजलि योग के भंग और अंतरंग योगा अभ्यास, मतलब बहिरंग और अंतरंग योगा बोलते हैं वैसे इसको, भंग और बहिरंग भी कह सकते हो आप, और आंतरिक अंतरंग योगा, इसको भी समझेंगे। और हमारे टोटल ये 8 टाइप्स के होते हैं, 5 हमारे आते हैं इसमें, और 5 के बाद बचे हुए 3 अंतरंग के अंदर आते हैं। फिर 7वें पे होगा हमारा भगवत गीता में स्वास्थ्य जीवन का सिद्धांत, मतलब जो भगवत गीता है वो किस प्रकार से हमारे जीवन जीने की वो श्रेणी बताती हैं, कौन कौन से हमें रास्ते सजेस्ट करती हैं, कि बता रही भाई अपनी ज़िंदगी एक इंसान को ऐसी जीनी चाहिए और उसे क्या क्या भलाई करनी चाहिए, किस प्रकार से अपनी धर्म की सेवा करनी चाहिए, स्वास्थ्य जीवन का सिद्धांत समझ लेंगे। और हेल्थ बेनिफिट के अलावा मैंने जो बताया वो भी है भाई, अकेला स्वास्थ्य जीवन ही नहीं है, जीवन जीने की दिनचर्या भी बताई गई है हमें भगवत गीता में, समझ लेंगे। फिर 8वें नंबर पे होंगी दैनिक योग अभ्यासों में आत्मभूति का महत्व, मतलब हमारी डेली लाइफ है ना, जीवनचर्या में, कि हमारी आत्मभूति मतलब योगा करके जो हम बेनिफिट्स निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, मतलब मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश तो बोल सकता हूँ ना, आप लोग कमेंट में बता देना। वैसे मुझे लगता है कि मतलब ऐसे नहीं है, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, अगर यहाँ पे आए हो तो इतना तो आसानी से समझ सकते हो। अध्याय नंबर 3 ये हमारा होगा स्वास्थ्य संबंधन के योग के रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले आएगा मानव शरीर का संक्षिप्त परिचय, मतलब जो हमारा मानवीय शरीर है उसका संक्षिप्त, मतलब संक्षिप्त मतलब से बहुत अंदर घुस गए हैं। तो ये तो मतलब ये समझो कि भाई दिक्कत वाला काम है, तो इस पे तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि संक्षिप्त परिचय अपन का जो है ना वो स्कूलों में पूछ लिया जाता है, बोर्ड में भले ना है लेकिन स्कूल में तो आता है। फिर दूसरे नंबर पे होगा स्वास्थ्य संबंधन में योग की भूमिका, कि किस प्रकार से योग हमारे हेल्थ बेनिफिट्स में काम आएगा। तीसरे नंबर पे होगा योगिक दृष्टिकोण और अभ्यास, जो हमारा योगा है उसका क्या दृष्टिकोण है, और वो कौन कौन से अभ्यास हमें बताते हैं कि बच्चे तुम ये अभ्यास करो, तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा जो माइंड है वो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, तुम जो अपनी ज़िंदगी की जीने की तरीके है उससे सीख पाओगे। और मोटिवेशन है ना, योगा मोटिवेशन भी करता है, मतलब मोटिवेट कर देता है एक इंसान को, तो वो भी अपन उसका दृष्टिकोण समझेंगे। और समझना क्या है आप लोग लिख लिख के याद करना जो जो मैं बताऊंगा, क्योंकि योगा हमारा यूनिट नंबर जो मतलब अध्याय नंबर 3 है उसमें थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, लास्ट ईयर भी आई थी, मैंने मतलब नोटिस करी थी ये बात। तो आपको ना आए इसलिए कहूँगा एक पेन कॉपी साथ रख लेना भैया। फिर चौथे नंबर पे होगा यौगिक आहार का परिचय समझेंगे, और योगा साधना में इसकी प्रासंगिकता और महत्व समझेंगे, कि किस प्रकार से यौगिक मतलब जो तामसिक राजसिक जो हमारे आहार हैं और हमारा जो सात्विक आहार है उसकी भूमिका क्या है, और हम इन सन तीनों में से इन तीन ही को खाएंगे तो क्या क्या हमें इनके महत्व मिलेंगे। और सबसे वही बताऊं तो वैसे यहाँ पे तामसिक ही होती है,
ना ही कि राजसिक और ना सात्विक, क्योंकि सात्विक तो अच्छा खाना है, राजसिक थोड़ा तेल वाला हो जाता, भजिया पकौड़े खा लिए हो जाता है, चलो हफ्ते में एक बार मैं भी मानता हूँ, मैं भी खा लेता हूँ थोड़ा बहुत कभी कभार। लेकिन तामसिक ये ऐसी डाइट है ना, मतलब ऐसा खाना है जिसको खाना ही नहीं चाहिए, नॉन वेजिटेरियन। उसके बाद होगा पांचवें नंबर पे, योगिक जीवन शैली के संदर्भ में दिनचर्या और ऋतुचर्या। मतलब किस प्रकार से योगिक जो हमारा योगा है वो दिनचर्या हमारी डिसाइड करता है, और ऋतु मतलब हमारी रात के जो जीवन जीवन जीने की भूमिका है वो भी हमारा योगा ही बता देता है। तो अगर आप उसके हिसाब से चलोगे तो भाई मतलब ये समझो कि बस बल्ले-बल्ले है, लेकिन इतना हार्ड फॉलो नहीं कर पाते। हमारा जो योगा की बुक है वो बहुत हार्ड बता दी सजेस्ट कर देती है, और वो मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प होना चाहिए तब जाके फॉलो हो पाता है, वरना बहुत से लोगों का तो टूट जाता है, 1 हफ्ता भी नहीं हो पाता है। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या भी समझेंगे, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब याद करना है इसमें, बहुत ईज़ी रहेगा। छठवें नंबर पे होगा स्वास्थ्य और रोग के प्रति योग का समग्र दृष्टिकोण। मतलब जो स्वास्थ्य है और रोग है उसमें योग किस प्रकार से इजाफा लाएगा, स्वास्थ्य अच्छा करेगा, रोग को भगाएगा, बस, है ना, रोग को बढ़ाएगा नहीं, तो इजाफा उसमें नहीं होगा भैया, सिर्फ स्वास्थ्य में होगा। फिर सेवेंथ नंबर पे होगा प्राथमिक उपचार और सीपीआर का परिचय। मतलब फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार समझ रहे हो, फर्स्ट एड भी समझोगे आप लोग। मान लो क्या हो सकता है, जैसे कि कोई पर्सन भाई समझोगे गिर गया आपके सामने, तो उसको कंप्रेशन मतलब मुंह से हवा देते ना भाप, वो तो वो प्राथमिक उपचार में ही आता है, फर्स्ट एड में, लेकिन वो आपको नहीं करना है, वो तो ट्रेंड आदमी करते हैं, अपन अनट्रेंड रहेंगे। तो अपन सिर्फ कॉमन चीज़ें करेंगे, बेसिक वाली, आसान वाली, कि भाई हम कर लें इसको, थोड़ा-सा डील कर लें इसके साथ, और इसको ज़िंदा तो कर ही लें, मतलब बैक टू लाइफ ले आएँ। और सीपीआर का परिचय, तो सीपीआर तो परिचय क्या है भाई, कि इसमें बता दिया गया है कि अनट्रेन्ड पर्सन को नहीं करना है, तो ये तो काटो। वैसे पढ़ लेंगे क्योंकि पेपर में तो लिखना पड़ेगा, काटने से कोई मतलब नहीं है, आपके काम नहीं आएगा, लेकिन पेपर में लिखना पड़ेगा क्योंकि आप अनट्रेन्ड हो। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बहुत लंबा है। अध्याय नंबर 3 मैंने पहले ही कहा था, स्वास्थ्य संबंधन के लिए योग। इसमें 8 नंबर पे होगा तनाव, स्ट्रेस और उसके प्रभावों का योगिक प्रबंधन, कि हम स्ट्रेस, तनाव को किस प्रकार से दूर भगा सकते हैं खुद से, है ना? और आज के टाइम पे जब भागती-दौड़ती ज़िंदगी है, बच्चे तनाव में ही रहते हैं ज़िंदगी भर, और ज़िंदगी भर क्या दिन भर ही रहते हैं पढ़ाई के चक्कर में, और मैं भी मानता हूँ थोड़ा मैं भी रहता था पहले। लेकिन जब से योगा करना स्टार्ट किया ना, तब से फ़ायदा मुझे मिला है बहुत ज़्यादा। तो उसके भी अपन योगिक प्रबंधन समझेंगे। 9वें नंबर पे होगा सामान्य रोगों की रोकथाम में योग, और सामान्य नहीं, बड़े-बड़े रोग भी हमारा जो योगा है वो ठीक कर देता है। जैसे कि मिर्गी आना और नींद ना आना, हाथ, कमर, पैर का दर्द, जोड़ों में तकलीफ, आपके मतलब हाथ-पाँव में हमेशा दर्द रहता है, सिर दर्द, कमर दर्द, और दर्द के अलावा और भी कई चीज़ें हैं, है ना? वो नींद और वो तो मैंने आपको बता दी हैं। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे आँखों के लिए भी हमारा त्राटका होता है, तो इन सब में हमारी रोकथाम में जो हमारा योगा है वो काम आता है। 10वें नंबर पे होगा योग और व्यक्तित्व विकास, कि किस प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करके आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाए। आखिर में यही सिखाती है हमारी कक्षा 11वीं की बुक। और इसके बाद प्रयोगात्मक की तरफ चलते हैं, मतलब क्या-क्या आपको टीचर के सामने करके बताना है, उन सबको समझ लेंगे। प्रयोगात्मक, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। इसमें सबसे नंबर पे होगा यौगिक आसनों और अभ्यासों का परिचय, कि हमारे जो यौगिक आसन है और अभ्यास है उनका परिचय समझेंगे। इसमें षटकर्म भी होगा, सूर्य नमस्कार भी होगा, आसन और श्वासन अभ्यासों का परिचय भी अपन समझेंगे। मतलब इन सब के बारे में जानेंगे कैसे क्या परफॉर्म करें, और टीचर को किस प्रकार से अपने हाथ पाँव ऊपर नीचे कैसे भी करने हैं वो करके बताएंगे, और जितने भी योगा है ना वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। कहने कि अगर योगा अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जाए तो उसके फायदे से ज़्यादा नुकसान निकल आते हैं। तो ध्यान से करोगे तो ही करना, वरना मत करना, ऐसी कृपा नहीं करना भैया। और उसके बाद होगा अभ्यास और प्राणायाम। मतलब क्या-क्या अभ्यास होंगे, प्राणायाम पढ़ेंगे, बहुत आसान रहेगा। प्रदर्शन कौशल होगा कुछ, जैसे कि आपको प्रार्थना के बारे में समझना है, किस प्रकार से प्रार्थना की जाए योगा वाली। योग शुद्धि तकनीक रहेंगी कुछ। योगी सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम रहेगा, इसको तो अपन पहले ही समझ के आ चुके, तो यहाँ तो और आसान हो जाएगा। और फिर योगिक सूर्य नमस्कार, ये भी पहले पढ़ चुके होंगे तो आसान हो जाएगा। योगासन, प्रारंभिक श्वासन और अभ्यास और प्राणायाम सीपीआर वाला काम है। और बंधा और मुद्रा के बारे में समझेंगे, ये नई चीज़ है, इसको याद रखना, बंधा और मुद्रा कॉपी में अभी लिख लो कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आया था और आता है। इसकी समझ, एक अभ्यास भी रहेगा इसका, और ज़्यादा नहीं रहेंगे, एक-एक रहेंगे, मैं ज़्यादा बताऊँगा भी नहीं, क्योंकि जितना काम आता उतना ही बता, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना बच्चों का। और ध्यान और ध्यान साधना, मतलब ध्यान और जो अपन का है वो होता है ना समाधि, उनको भी समझेंगे, और अग्रसर अभ्यास भी। इन सब के मतलब जो और भी चीज़ें हैं ना, उन सब के बारे में समझते जाएँगे और करते भी जाएँगे।
और क्षेत्र प्रशिक्षण, योग शिक्षण की विधि, और ये आपके काम की नहीं है, तो ये तो मैंने ऐसे ही लिख रखा है, तो इसको मत समझना। क्षेत्र प्रशिक्षण अगर नहीं समझना चाहते, देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके ही काम की हैं। वो मैं मतलब मुझे तो याद ही है, लेकिन आपके काम की हैं, तो सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, बाय बाय।